नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज बंगाल की करेंगे। पिछले कुछ दिनों से बंगाल की खबर नहीं आ रही थी उस प्रकार की कि हम आपको बताएं, लेकिन आज जैसे ही ये खबर आई हम आपके सामने फिर वो खबर लेकर हाजिर हैं। और खबर किसकी है? खबर है अभिषेक बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी के ऊपर जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है, उसके बाद अभिषेक बनर्जी अब बाहर भागने की फिराक में है, यानी विदेश भागने की फिराक में। और इसके लिए जितने प्रकार से वो जुगत कर सकते हैं, जुगत भिड़ा सकते हैं, वो कर रहे हैं। वो अपने से, अपने वकील के माध्यम से वो पहुंच रहे हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि किसी तरह से उनको विदेश जाने की अनुमति मिले और वो विदेश भाग जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको याद होगा, हमारे नेटवर्क पर हम लोग लगातार इस खबर को दिखाते रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर जिस प्रकार से करप्शन के चार्जेज हैं, और खास करके जो बागी नेता जब गए हैं उनको छोड़ करके, उनकी पार्टी को छोड़ करके, उसके बाद जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो लोग, उससे वो और भी पुख्ता होता जा रहा है। और उनके करीबी भी हो सकता है कुछ राज उगल रहे होंगे, और इस बात की जानकारी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी तक भी पहुंच रही होगी। और इसीलिए अब अभिषेक बनर्जी ये चाह रहे हैं वो एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से देश छोड़कर विदेश चले जाएं, इलाज के बहाने ही सही, लेकिन विदेश चले जाएं। अभी तो हवाला ये भी दिया जा रहा है, जब कोलकाता हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी अर्जी लगाई तो जज महोदय ने कहा कि आपने क्या कोलकाता में या बंगाल के किसी आई हॉस्पिटल में आपने उसका इलाज करवाया है, जांच करवाई है? तो उस पर कुछ नहीं कहा। उनके वकील ने कहा कि नहीं, पिछले 10 वर्षों से अमेरिका से उनका इलाज चल रहा है और वो रेगुलर अमेरिका जाते रहते हैं अपने इलाज के लिए। अब आप समझिए कि अगर उनको रेगुलर जाते वो रहेंगे तो वहाँ के सारे पेपर होंगे, अगर आप कहीं दिखाते हैं तो वहाँ का पेपर होगा, और पेपर के आधार पर तो वो कोर्ट में उसको प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं? अगर प्रस्तुत वो कर देते तो हो सकता है उस आधार पर उनको मिल भी जाती अनुमति जाने की, लेकिन वो नहीं कर पाए। तभी तो वो अब पहुंच गए कोलकाता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो अर्जी लगा चुके हैं कि किसी प्रकार से उनको विदेश जाने की अनुमति मिले। और राज्य सरकार की तरफ से जो वकील हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको जाने की अनुमति नहीं दी जाए। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये हम लोग तो लगातार कह ही रहे थे कि अभिषेक बनर्जी किसी न किसी प्रकार से विदेश भागने की जुगत भिड़ाएगा और कोशिश करेगा कि वो विदेश चले जाए, वो अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए। हम लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि हो सकता है कि वो दुबई चले जाए, क्योंकि उनके कई सारे दोस्त जो है वो दुबई में अपना ठिकाना पहले से बना चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये उसी का एक्सटेंशन वर्जन है क्या? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे हैं। जिस दिन से हम्म। बंगाल का रिजल्ट आया है तब हम्म। से ही हम लोगों का आकलन है कि ये किसी न किसी जुगत और जुगाड़ से एक बार भारत से बाहर जाना चाहते हैं, बस एक बार। हम्म। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने और दिलीप घोष ने भी ये कहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का इधर से उधर हुआ है। हम्म। और केमन आइलैंड और पता नहीं कौन कौन सी जगह का नाम ले रहे हैं बीजेपी के नेता, कि वहां बिल्कुल। पर इन्वेस्टमेंट। अब ये जांच का विषय है, हम लोग के तरफ से कोई आरोप नहीं है, हम लोग ये नहीं हम्म। बोल रहे हैं, वहां के बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। और चूंकि डबल इंजन की सरकार है, सरकार के पास बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, उस आधार पे वो हम्म। कह रहे हो। तो हाँ, हालांकि हम लोग ये शुरू से कह रहे हैं कि ये किसी न किसी जुगत से जान छुड़ा के बंगाल से और भारत से भागना चाहते, ये हम्म। हम लोगों का अंदेशा है। हम्म। और अब बताइए, आंख का इलाज, हम्म। ठीक है, आंख का इलाज उनका चल रहा है, क्या चल रहा है? तब हम्म। जब सिंगल बेंच ने ये कहा, हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने, कोलकाता हाईकोर्ट ये, कि आपको एक मेडिकल बोर्ड बनाते हैं, उस हम्म। मेडिकल बोर्ड में आपकी जांच हो, और कलकत्ता का जो सरकारी हॉस्पिटल है, एसएस
केएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसके विशेषज्ञ से एक मेडिकल बोर्ड बना देते हैं और वो जांच के अगर रिपोर्ट दे दे कि आपको विदेश जाना है, विदेश में किस डॉक्टर से आपको इलाज करवाना है, तो फिर आप चले जाइएगा। लेकिन देखिए, वो सिंगल बेंच के बाद वो डबल बेंच जाते, सिंगल बेंच ने उसकी उनकी याचिका खारिज कर दी विदेश जाने की। उन्होंने कहा कि आप मेडिकल बोर्ड में पहले जांच कराइए। तो डबल बेंच में वो जाते हाई कोर्ट के, लेकिन वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो कुछ भी गलत नहीं बोला। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया कि आपका मेडिकल बोर्ड से एक बार जांच हो जाए और उस जांच होने के बाद पता चल जाएगा, कम से कम बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसका भारत में भी बहुत बेहतरीन इलाज हो रहा है, बहुत बेहतरीन इलाज हो रहा है। बल्कि नहीं मेडिकल टूरिज्म में तो देश से लोग आ रहे हैं भारत में। संजीव जी, इनको इनको जो है, इनको सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक तो सर्वोच्च न्यायालय तो है ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर या ऑर्डर अगर दे देती हाई कोर्ट, तब फिर उस पर कुछ विचार सुप्रीम कोर्ट कर भी सकती थी। लेकिन अभी तो वो ऑर्डर ही नहीं दिया गया है, तो ये तो फिर से सुप्रीम कोर्ट इनको वापस कोलकाता हाई कोर्ट ही भेज देगी कि आप वहां जाइए, पहले वहां आपको क्या होता है उसके बाद आप आइए। क्योंकि कोर्ट अपने उस अधिकार का प्रयोग इस रूप में नहीं करती है कि नहीं आप वहां के अदालत, निचली अदालत को छोड़कर सीधे आ जाइए सुप्रीम कोर्ट, तब तो हर आदमी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगेगा। देखिए, कभी भी सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट एंड फिगर्स पे बात नहीं होती है, लॉ पॉइंट पे चर्चा होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पे चर्चा। अब यहाँ पे लॉ पॉइंट क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इतना गंभीर रूप से बीमार है जिसको अमेरिका जाना है दिखाने के लिए, तो वो मेडिकल बोर्ड से क्यों भाग रहा है? वो मेडिकल बोर्ड से क्यों नहीं जांच करवाना चाहता है? ठीक है, मान लीजिए कलकत्ता के आपके हॉस्पिटल में अचानक से तो बीजेपी की सरकार ने कोई भर्ती नहीं की अभी डॉक्टरों की। डॉक्टर भी तो पहले ही वाले हैं जो ममता बनर्जी की सरकार में भर्ती हुए होंगे या उससे पहले के सरकार में भर्ती हुए होंगे, या अब तो उनसे भी आपको भरोसा नहीं है। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के क्या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आएगा, ये तो हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते, ये हमारी क्षमताओं से बाहर की बात। लेकिन मान लीजिए एक एजम्पशन है, एक हाइपोथेटिकल वो है कि अगर एम्स के डॉक्टर से कह दिया जाए कि एम्स के डॉक्टर चेक करके बताएंगे कि आपको जाना चाहिए या यहीं आपका इलाज हो जाए, तब तब क्या करेंगे अभिषेक बनर्जी? इसका मतलब है कि वो डिस्परेट है, नहीं, वो एक सवाल तो बेचैन यहाँ है। ये बनता है ना संजीव जी, कि अगर आप मान लिया जाए कहीं भी दिखा रहे हैं और उनके वकील कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से इलाज चल रहा है उनका अमेरिका से, तो 10 वर्ष से इलाज चलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि ये अमेरिका जाते होंगे और वहाँ के डॉक्टर जो है वो बैठे हैं इनके लिए और वो जा करके उनका इनका इलाज कर लेते होंगे, इनको देख लेते होंगे बिना कोई लिखित इनका कोई प्रिस्क्रिप्शन या कुछ भी हो। वो उसकी ज़रूरत ही नहीं तो होती होगी कि अभिषेक बनर्जी आ गए हैं, इनको तो सीधे देख लेंगे, इनके लिए क्या कोई कागजात की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से अच्छा, होता है मैं क्या कहीं? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए वो कागज भी बना के पेश कर दे। मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका में तो जो जितने भी बेहतरीन डॉक्टर हैं उसके 50% डॉक्टर तो भारतीय हैं या फिर एशियन बिल्कुल। मूल के। और ऐसा नहीं है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, प्राइवेट सेक्टर के बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं। अब चूंकि ये बहुत बड़े लीडर हैं टीएमसी के, तो स्वाभाविक है कि इनको तो बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी। मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। अभिषेक बनर्जी अगर उनके केस में दम होता तो मेडिकल बोर्ड का सामना करते और मेडिकल बोर्ड के सामने वो तमाम दस्तावेज रखते 10 साल के, जो उनका टेस्ट वहां पर हुआ, या कम से कम लेटेस्ट जो 2-3 बार गए होंगे यूएसए, उसके बारे में तो डिटेल भरते, सारी बात बताते, सारे दस्तावेज दिखाते। और जितने भी मान लीजिए मेडिकल के लिए जो चेकअप होते हैं आंखों के, वो सारे टेस्ट की रिपोर्ट दिखाते। तो यहाँ भी जो डॉक्टर हैं एक्सपर्ट, वो बताते कि उनको जाना चाहिए, यहीं उनका इलाज हो जाएगा। मुझे लगता है मेडिकल बोर्ड से भागना ही दिखाता है कि अभिषेक बनर्जी को अपने दावे पर भरोसा नहीं है। नहीं तो वो मेडिकल बोर्ड का सामना करते। अगर आपको नहीं, अपने दावे आपको पर नहीं भरोसा लगता है है तो फिर कि ये मेडिकल बोर्ड से क्यों भाग रहे हो? नहीं, आपको नहीं लगता है कि ये तो बस एक बहाना है, अंदर खाने बात कुछ और है। आंख का इलाज तो बस एक बहाना है कि किसी प्रकार से भारत से बाहर जाया जाए, ताकि फिर अगर उनके ऊपर कोई चार्जेज हो, कोई केस हो, तो वो यहाँ आए ही नहीं। क्योंकि कई सारे ऐसे
उदाहरण हैं जो लोग यहाँ से चले गए और फिर उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में ये भी उसी फिराक में थे कि चलो अब इतना आरोप है ही और पैसे इतने कमा ही लिए हैं, अब पूरी जिंदगी विदेश में ही बिता लेंगे। क्या इनके मन में ये चल रहा है क्या? देखिए, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अब इन्होंने डाल दिया है याचिका, तो हम लोग उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। अब तो अदालत तय करे, क्योंकि जुडिशियल दायरे में आने पर उस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते खुल के, जैसे कि जुडिशियल दायरे के बाहर हम बोल सकते हैं। हालांकि हम दो तीन बातें ऐसी हैं जिससे संदेह होता है। एक कॉमन मैन के तौर पे संदेह भी होता है, नहीं एक नहीं, ये पत्रकार के मैं तौर तो पर भी कह संदेह नहीं होता रहा है। हूँ पहली संजीव बात, जी, ये मेरे तरफ मैं से कोई जरा आरोप सा, नहीं है। प्रवीण जी प्लीज, हम्म। अब मैं जरा सा, मैं बात कह रहा हूं वो, उससे अभिषेक बनर्जी खुद एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए, पहली बात क्या है कि इनकी पत्नी जो रुचिरा हम्म। बनर्जी। नरूला बनर्जी हैं, वो हम्म। थाईलैंड की नागरिक हैं। हम्म। यानी डबल सिटीजनशिप है उनकी। उनका दो पैन कार्ड है, एक पैन में फादर का नाम अलग है, दूसरे पैन में फादर का नाम अलग है। हम्म। तो मान लीजिए, और चूंकि वो किसी ऑफिशियल पद पे रही नहीं है, तो उनका विदेश जाने को रोक नहीं सकते आप। मान हम्म। लीजिए, आरोप तो उन पर, अब वही पैन कार्ड वाले में फंस सकता है मामला। यानी अगर पहले पति निकल जाए, फिर पत्नी भी निकल जाए बच्चे के हम्म। साथ, तो हाथ धो को, वैसे भी टीएमसी अब बची कहाँ। तो ये वहां अमेरिका के किसी नदी में हाथ धो लेंगे पाप पुण्य से। तो हम्म। ये दो चीजें, यानी फैमिली भी जा सकती है विदेश, ऐसी संभावना है। और ये मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इससे शक गहरा होता है कि इनको अपने केस पर ही भरोसा नहीं। अब ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट पे वो करते हैं, लेकिन इसका अंदेशा तो बीजेपी के जितने नेता हैं और टीएमसी से भी जिन्होंने बगावत की है, सबने ये कहा है कि ये केवन आइलैंड में इनका ये है, कलकत्ता से केवन हम्म। आइलैंड का क्या रिश्ता है, बनर्जी परिवार का क्या रिश्ता है, प्रॉपर्टी का क्या मामला है, ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मामला है, और ये जो तोलाबाजी हुई है बंगाल में आज 10-12 साल से, उस तोलाबाजी, हम्म। ये हजारों फर्जी जो है टोल टैक्स वसूले गए, ये कहाँ गया, कोयला चोरी का पैसा कहाँ गया, गाय चोरी का पैसा कहाँ गया, बालू चोरी का पैसा कहाँ गया, सरकारी नौकरी चोरी का पैसा कहाँ गया, और ये भत्ता के नाम पे जो हजारों करोड़ का खेल हुआ, जो मर्द है उसको औरत वाला भत्ता दे दिया, लक्की भंडार योजना। तो ये सारे जो गबन हुए हैं, इसका तो जांच होने में समय लगेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक दो केस है, इनके तो मुझे लग रहा है सैकड़ों केस हैं इन पर। उन सब की जांच होगी, इसमें समय लगेगा, लेकिन ये चाहते हैं कि एब्सकॉन्ड हो जाना, भाग जाना। तो मुझे हम्म। लगता है कि सरकार को मजबूती से पैरवी करनी चाहिए, बंगाल सरकार को, और इनके नहीं, पासपोर्ट को जब्त करना चाहिए, बंगाल सरकार और ने कहा है। इनके परिवार के भी पासपोर्ट को जब्त करना चाहिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को ये लग गया है कि हम्म। टीएमसी का कोई स्कोप नहीं बचा। टीएमसी बची नहीं, मृत प्राय शेष हो गई टीएमसी। तो और अभिषेक बनर्जी खुद से अब जीत नहीं पाएंगे। उनके तो चेले जितने थे, डायमंड हार्बर मॉडल, सारे चेले जेल में हैं उनके, सारे बिल्कुल। अपराधी। तो जीतेंगे कैसे वो? तो इसलिए मुझे लगता है कि वो भागने की ही कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये बहाना है। हम लोग अदालत के निर्णय का इंतजार करेंगे। हमें उम्मीद है कि सरकार इतनी मजबूती से पैरवी करेगी कि अभिषेक बनर्जी और उनकी परिवार देश छोड़ के भागने ना पाए। क्योंकि हम्म। उसमें आप देखिए, अगर वो अमेरिका क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि जमात, आईएसआई और सीआईए कनेक्शन भी है। वो लंदन नहीं कह रहे हैं। वो अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं बताइए? हम्म। क्योंकि हमने देखा कि मणिपुर बॉर्डर पर और कोलकाता एयरपोर्ट पर कितने जासूस गिरफ्तार हुए, जिसको सरकार इन बातों का नहीं, खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन नहीं, इससे पहले खबर और भी आई थी संजीव जी कि जब महुआ मोइत्रा लंदन गई थी तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि महुआ मोइत्रा जो है वो पहले फील्डिंग सेट करने गई है कि वहाँ पर जाकर के सब कुछ कर लिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे टीएमसी के जितने भी लोग हैं जो जाना चाहते हैं वहाँ, खास करके अभिषेक बनर्जी उनके परिवार के लोग, वो वहाँ चले जाएं। और इसके लिए महुआ मोइत्रा पहले ही फील्डिंग सेट कर रही थी। वो क्या फील्डिंग सेट होता हुआ नहीं दिख रहा है क्या अब? हाँ, देखिए, कोई जो है तिकड़म में कोई नेता कमी नहीं करता। हम्म। जैसे बंगाल की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया, वैसे ही ये
न्यायपालिका भी इनको रिजेक्ट करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि वैसे भी इनकी गिरफ्तारी पर जो रोक है वो 31 जुलाई तक की तो है। बस 2 दिन और समय है। इसी इसीलिए इससे पहले ये पूरा हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि 1 अगस्त को हो सकता है कि ये लाल घर में चले जाए। हाँ, लाल घर में चले जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार पूरे तथ्यों के साथ गंभीरता से इसमें पैरवी करेगी और ऐसे जालसाज लोगों के खिलाफ पूरी कड़ी कार्रवाई करेगी। और इनके फैमिली पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिनका डबल थाईलैंड का भी सिटीजनशिप है, पैन कार्ड में दो दो है, दो पैन कार्ड में अलग अलग फादर के नाम है। सबके पासपोर्ट को, बनर्जी परिवार के सारे लोगों के पासपोर्ट को जब्त करना चाहिए, क्योंकि पूरा इन्वेस्टिगेशन का दौर है। और इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग से बना के इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और ये इनसे पूछा जाना चाहिए गिरफ्तारी के बाद, ये अमेरिका ही क्यों जा रहे हैं, रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।